हेलो फ्रेंड्स, आपका आज इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो नरेशन का अगला टॉपिक लाते हैं, इसके पहले मैंने बताया कि आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो हम कैसे चेंज करते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे कैसे बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदल देते हैं, टेल में बदल देते हैं, टेल्स में बदल देते हैं, टेलिंग में बदल देते हैं, जैसा क्रिया का फॉर्म होता है। और कामा को दैट में चेंज कर देते हैं। मैंने ये भी कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो सेट का सेट ही रहता है, टेल में नहीं बदलेगा, टोल्ड में नहीं बदलेगा। बस इतना जान लीजिए, उसके बाद टू नहीं लिखा है तो समझ लीजिए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो इंट्रोगेटिव होने पर अगर उसकी शुरुआत वर्ब या मॉडल से है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में जाएगा। कामा को आप इफ या वेदर में चेंज करेंगे और सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे इंट्रोगेटिव को। और इंट्रोगेटिव है लेकिन शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड में जाएगा। लेकिन अब कामा इफ या वेदर में नहीं चेंज होगा, बल्कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वही कंजंक्शन का काम करने लगता है और उसी को कामा को हटाकर हम वही लिख देते हैं और उसके बाद सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं। अब हम आज चर्चा करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। नरेशन में जो अगला टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। थोड़ा लेंथी सेंटेंस होता है, ज्यादा होते हैं इसमें, लेकिन बहुत आसान होता है। ये सेंटेंस बहुत आसान कह सकते हो। हमारा रिपोर्टेड स्पीच, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच आपका इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, यानी आप नरेशन करने गए, आपको जो सेंटेंस मिला वो सेंटेंस किसमें था, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच था वो इंपरेटिव सेंटेंस। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस की एक ही पहचान है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जब आपके पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि आपने देखा कि आपके रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नहीं है, शुरुआत आपके मेन वर्ब से हो रहे हैं, डू नॉट, नेबर से हो रहे हैं, लेट से हो रहे हैं, प्लीज या काइंडली से हो रहे हैं, दैट सेंटेंस इज ऑलवेज इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो उन इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो कैसे चेंज करें, हम आज इस पर, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहिए, आपका प्यार मिलता रहे। हम आगे और नरेशन हमारे साथ सीखिए, बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे सेंटेंस आपका इंपरेटिव है रिपोर्टेड स्पीच। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा मेन वर्ब से शुरुआत होती है। एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डू नॉट या नेवर से शुरुआत करते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्लीज या काइंडली से शुरुआत होती है। और एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें लेट से शुरुआत होती है। तो ये चार तरीके के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस में पूछे जाते हैं। यानी मेन वर्ब से शुरुआत है, डू नॉट नेवर से शुरुआत है, प्लीज या काइंडली से शुरुआत है, या फिर लेट से शुरुआत है। तो जब आप नरेशन करने जा रहे हो, आपको मिला सेंटेंस, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका रिपोर्टेड स्पीच, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं और बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, देन यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड कॉमा। सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है। भैया, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचान नहीं पाए तो रिपोर्टिंग वर्ब और कामा बदलने में तो दिक्कत आएगी। इसलिए पहला काम यही है कि आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचान लीजिए, उसी के अनुसार आपको कामा और क्रिया बदलनी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। जैसा मैंने कहा, ये चार तरीके से आता है। मेन वर्ब से शुरुआत होते हैं, डू नॉट नेवर से शुरुआत होता है, प्लीज काइंडली से शुरू होता है, या लेट से शुरू होता है। तो इसमें कोई है, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा हूं।
मान लेते हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंपरेटिव सेंटेंस ही है, उसकी शुरुआत जो है वो मेन वर्ब से हो रही है, मुख्य क्रिया से हो रही है, फाइनाइट वर्ब से हो रही है। तो जब आपके रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत मेन वर्ब से हो रही हो, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट या सेट टू है, ये आपका सेंटेंस के अनुसार ऑर्डर्ड में बदल जाता है। किसमें बदलते हैं? ऑर्डर्ड में। इसको बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में। अकॉर्डिंग टू हमने कहा कि हाँ सेंटेंस के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसको हम किस में बदल देते हैं? इसको हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं। यानी जैसा हमारा सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो इंपरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत किससे हो रही है? मेन वर्ब से। किससे? मेन वर्ब से। तो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मेन वर्ब से हो रही है, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस के स्थिति के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू या सेट को ऑर्डर्ड में बदल दीजिए। आप सेंटेंस के अनुसार आप इसे रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए, सेंटेंस के अनुसार ही आप इसे एडवाइस में बदल दीजिए। भैया आदेश दिया जा रहा तो ऑर्डर में बदल दो, अगर कोई विनती की जा रही है तो रिक्वेस्ट में बदल दो, अगर कोई सलाह दिया जा रहा है तो वहां आप एडवाइज में बदल दो। और इस कामा को हम टू में बदलेंगे। ध्यान रहे आपका कामा बदल जाएगा टू में। किसमें? TO2 में बदल देंगे। इस कामा को हटाएंगे और यहां पर हम टू लिख देंगे। हमने रिपोर्टिंग वर्ब को, हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो था वो इंपरेटिव था, उसकी शुरुआत मेन वर्ब से थी। तो मेन वर्ब से थी तो हमने सेंटेंस की स्थिति को देखा, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया ऑर्डर में। हमने रिपोर्टिंग वर्ब की स्थिति को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की स्थिति के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल दिया, हमने एडवाइस में बदल दिया। मैंने क्या कहा? अगर यहां ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर में बदलो, कोई आदेश दिया जा रहा है। अगर यहां पर कोई विनती की जाती है तो रिक्वेस्ट में बदलो, और अगर यहां पर कोई सलाह दिया जा रहा है, कोई मशविरा दिया जा रहा है, तो आपका सेट टू किसमें बदल जाएगा? एडवाइस में। आप सेंटेंस के अनुसार इसको बदल दिया रिपोर्टिंग वर्ब को। कामा को किसमें बदल देंगे? कामा को आप टू में बदलेंगे। किसमें? कामा को टू में बदल देंगे। ठीक, टू के बाद क्रिया चेंज नहीं होती है, टू के बाद क्रिया का मूल रूप होता है। आप देखिए सिंटैक्स की जगह देखिए, ये ऐसी स्थिति लिखी थी, सब्जेक्ट लिखा हुआ था, यहां सेट टू लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां मेन वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत है, आगे कुछ भी लिखा हुआ है, फुल स्टॉप दिया है, ये सेंटेंस की स्थिति है। ठीक है, आप इसे इनडायरेक्ट में बदल रहे हो, आपने सब्जेक्ट लिखा, अब ये सेंटेंस के अनुसार आप इसको किस में बदल दे रहे हैं? ऑर्डर्ड में। किस में बदल दिया? ऑर्डर्ड में। या आप किस में बदल दिया? रिक्वेस्टेड में। किस में बदल दिया? रिक्वेस्टेड में। तो आपका रिक्वेस्टेड में चला गया। इसे आपने एडवाइज्ड में बदल दिया। अगर यहां ऑर्डर है, आदेश है, तो ऑर्डर में। अगर यहां कोई मशविरा सलाह दिया जा रहा है तो एडवाइज में। अगर यहां विनती की जा रही है तो रिक्वेस्टेड में। फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा और इस कामा को टू में चेंज कर दिया। फिर आपका ये मेन वर्ब जो था वो ऐसे रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा। यानी आपको इंपरेटिव सेंटेंस में टू के बाद क्रिया को चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टू के बाद क्रिया का हमेशा मूल रूप आता है, तो हमें वहां क्या लिखना है? मूल रूप ही लिखा था, मूल रूप ही लिखा रहने देना, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन आगे जो कोई पर्सन होंगे, नियरेस्ट वर्ड होंगे, वो सब बदल जाएंगे, यानी दे चेंज्ड, वे बदल जाएंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, एक एग्जांपल देते हैं। इसे लिखा है सी सेड टू मी सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस आया और कहा गया इसको चेंज करिए। मेन वर्ब से शुरुआत है, क्या लग रहा है इसमें? आदेश दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो आपको लग रहा है, आई थिंक इसमें लग रहा है कि कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि गाना गाने के लिए आप किसी से कहेंगे तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, आदेश पर तो कर रहे हैं, सलाह तो दिया नहीं जा रहा है। तो यहां इस सेट टू को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। हमने किस में बदल दिया? रिक्वेस्टेड मी। कामा को हमने किस में बदल दिया? टू में। क्या कह रहा है? कामा को टू में बदल दो। हमने कामा को टू में चेंज कर दिया। अब कह रहा है जो वर्ब है वैसे रहो, तो सिंग का सिंग ही रहेगा, सिंग अ सॉन्ग, कोई बदलाव नहीं। कितना आसान है, कितनी आसानी से हमारा क्या है?
रिपोर्टेड स्पीच आराम से बदल जा रहा है अगर उसकी शुरुआत मेन वर्ब से हो रही है। तो बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अगर रिपोर्टेड स्पीच देखा हमने, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरुआत है, सेंटेंस के अनुसार ऑर्डर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल दिया, कामा को हमने टू में बदल दिया और क्रिया वैसे ही रहेगी क्योंकि टू के बाद क्रिया का मूल रूप आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आराम से चेंज हो जाएगा। आप इस सिंटैक्स के जरिए देख सकते हो और आप इसे नोट भी कर लेंगे और आप चेक कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ही हो, ठीक है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है किससे हो रही है, डू नॉट या नेवर से, यानी रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव है, उसकी शुरुआत किससे हो रही है, डू नॉट या नेवर से हो रही है। तो आप क्या करेंगे, तो आप इस सेट टू को यानी आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, इसमें आप बदलेंगे एडवाइज्ड में, इसमें एडवाइज्ड में, या इसको बदल देंगे आप फॉरवर्ड में, किसमें, फॉरवर्ड में। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत किससे हो रही है, डू नॉट या नेवर से, तो डू नॉट नेवर से हो रही है, तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेट टू ये चला जाएगा एडवाइज्ड में या चला जाएगा फॉरवर्ड में, ठीक, जैसा क्रिया का फॉर्म होगा। तो हमने एडवाइज या फॉरवर्ड में बदल दिया, एडवाइज या फॉरवर्ड यानी एक ही में बदलना है, चाहे एडवाइज में बदलिए फॉरवर्ड में। अब कामा की बात आती है, तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव है और शुरुआत डू नॉट या नेवर से, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दिया, एडवाइज में बदल दिया या फॉरवर्ड में बदल दिया। अब कामा जब चेंज करने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपने एडवाइज्ड बदला है तो इस कामा को हटाकर वहां पर हम लेंगे नॉट टू, यानी क्या लिखेंगे, नॉट टू। अगर हमने एडवाइज्ड में बदला है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदला है तो आपका ये कामा किसमें बदल जाएगा, नॉट टू में, और अगर आपने इसे फॉरवर्ड में बदला है तो कामा बदल जाएगा टू में। इसको ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस करेक्शन में भी आता है, करेक्ट करने के लिए आया, ये गलती होती है अक्सर कि एडवाइस दिया है तो कामा किसमें जाएगा, नॉट टू में, और फॉरवर्ड में बदले हो तो कामा किसमें जाएगा, टू में। कब जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, डू नॉट या नेवर से, तो डू नॉट नेवर से शुरुआत हो रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेट टू है, उसको हम किसमें बदल देंगे, एडवाइज्ड में, या किसमें बदल देंगे, फॉरवर्ड में। हमने इसमें बदल दिया। अब हमने ये कहा कि जब हमने अगर एडवाइज बदला है रिपोर्टिंग वर्ब को तो कामा को हम किसमें बदलेंगे, नॉट टू में, और अगर हमने फॉरवर्ड में बदला है तो कामा को किसमें बदलेंगे, तब कामा को हम टू में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे जी, टू में बदलेंगे, ठीक है। और डू नॉट नेवर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है सिंटेक्स के जरिए देखते हैं, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सेट टू लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां पर डू नॉट लिखा हुआ है या आपका नेवर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद क्रिया का मूल रूप दिया होगा, फुल स्टॉप ये दिया है। अब हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है, इसको हमने अगर एडवाइज्ड में बदला, मैंने किस में बदला, एडवाइज्ड में, ऑब्जेक्ट लिखा तो कामा किस में बदलेगा, नॉट टू में। मैंने क्या कहा, अगर डू नॉट नेवर से शुरुआत है और हमने सेट टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदला है तो कामा को हम नॉट टू में चेंज करेंगे, डू नॉट नेवर हट जाएगा, क्रिया का वही रूप रहेगा जो है, आगे जो पर्सन चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसको फॉरवर्ड में बदल दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद कामा हम किस में बदलेंगे, टू में, क्योंकि फॉरवर्ड खुद निगेटिव होता है, इसके साथ नॉट नहीं आता, तो टू में बदल दिया और क्रिया यहां भी फर्स्ट फॉर्म में, डू नॉट नेवर हटा देंगे, अंत में फुल स्टॉप, जो आपके पर्सन या नियरेस्ट वर्ड है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस आया, ही सेड टू हर, डू नॉट इंसल्ट मी, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, कागज से चेंज करिए, तो आपने इसको लिखा ही, आपने बदल दिया एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड हर। अब हमने एडवाइज लिखा है तो अब यहां कामा को किसमें बदलेंगे, कामा को बदलेंगे नॉट टू, और फिर क्रिया वैसे उतार देंगे, इंसल्ट मी का क्या हो जाएगा,
हिम, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। या अगर हमने इसको ऐसे लिखा है, हमने यहां लिखा फॉरवर्ड, यानी ही फॉरवर्ड हर, तो कामा नॉट टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टू इंसल्ट हिम, यानी हम ये चेंज कर देंगे। तो भैया अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत डू नॉट या नेवर से है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप एडवाइस में बदल दीजिए, आप फॉरवर्ड में बदल दीजिए। लेकिन अगर एडवाइस में बदलते हैं तो कामा को नॉट टू में बदलना होगा, और अगर आप फॉरवर्ड में बदलते हैं तो कामा को टू में चेंज करेंगे। डू नॉट नेवर को हम वहां से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो ये स्थिति आएगी। और आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आराम से आप इसे चेंज कर लेंगे। हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं कि ध्यान रखना होगा आपको, यानी चेंज करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसी है, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और कामा उसी अनुसार बदलता रहता है, तो ये ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो रही है, प्लीज या काइंडली से हो रही है, तो आप क्या काम करेंगे, तो प्लीज काइंडली से शुरुआत हो रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब एक ही में जाएगा, दैट इज रिक्वेस्टेड, यानी आप किस में बदलोगे, खाली रिक्वेस्ट में। तो अगर प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ एक ही चीज में जाएगा, वो है रिक्वेस्टेड, यानी आप इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्टेड के बाद प्लीज और काइंडली को आप चेंज कर दीजिएगा टू बी काइंड एनफ में। किसमें बदल देना है आपको, टू बी काइंड एनफ में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में आप इसे चेंज करेंगे। फिर कामा जो आपका है, यानी आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदला, कब बदला, जब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे थी, प्लीज या काइंडली से थी। तो प्लीज और काइंडली से थी तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दिया, ठीक। फिर आप प्लीज और काइंडली को टू बी काइंड एनफ में चेंज कर दीजिए, ये प्लीज का, और उसके बाद कामा जब चेंज करने की बात आएगी तो ये देखिएगा कि प्लीज और काइंडली के बाद सेंटेंस की शुरुआत कैसे है। अगर प्लीज और काइंडली के बाद मेन वर्ब से शुरुआत है तो कामा को टू में बदल देना है। अगर प्लीज काइंडली के बाद डू नॉट या नेवर से शुरुआत है तो कामा को नॉट टू में बदल देना है, यानी सेंटेंस देखना है प्लीज और काइंडली के बाद। प्लीज और काइंडली लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में जाएगा, रिक्वेस्टेड में, नो डाउट। अब उसके बाद टू बी काइंड एनफ में बदल दीजिएगा, ठीक है। अगर ना भी बदलोगे तो भी चल जाता है, लेकिन बदल दीजिएगा, टू बी काइंड एनफ में बदल दीजिएगा। कामा को आप चेंज करते समय ये देखिएगा कि क्या डू नॉट नेवर के बाद, प्लीज और काइंडली के बाद डू नॉट नेवर है, अगर हाँ तो कामा को नॉट टू में बदलिएगा, और अगर प्लीज काइंडली के बाद मेन वर्ब है तो कामा किसमें बदलेगा, टू में बदलेगा, ठीक। और डू नॉट नेवर तो तब भी क्या बदलेगा, सिंटैक्स के जरिए देखिए, जैसे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सेट टू लिखा हुआ है, यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहां शुरुआत प्लीज से हो रही है या काइंडली से हो रही है, और यहां पर डू नॉट या नेवर लिखा हुआ है, और या फिर खाली मेन वर्ब से लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्थिति है सेंटेंस की। आप इसे चेंज कर रहे हो, आपने लिखा इसको रिक्वेस्टेड में, किसमें, आपने रिक्वेस्टेड में कर दिया, ऑब्जेक्ट लिखा, यहीं पर आप लिख दीजिए टू बी काइंड एनफ। ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बहुत जगह जब आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना होता है तो जरूरत पड़ती है, तो टू बी काइंड एनफ में चेंज कर दिया। अब अगर इसके बाद देखा का डू नॉट से शुरुआत है तो कामा को क्या कहना है, नॉट टू में बदल दो, और अगर मेन वर्ब से शुरू है तो कामा को टू में बदल दो, और क्रिया आपकी मूल रूप में आ जाएगी, अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा, और जो भी कामा है, मतलब जो भी और परिवर्तन करने होते हैं, पर्सन है, नियरेस्ट वर्ड है, वो चेंज होंगे। जैसे एक सेंटेंस आया, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, कागा चेंज करिए तो ही रिक्वेस्टेड, किसमें बदल दिया, रिक्वेस्टेड, क्योंकि शुरुआत किससे हुई थी, प्लीज से, रिक्वेस्टेड हर आपने कर दिया। अब यहां आप लिख दीजिए टू बी काइंड एनफ, आपने लिखा टू बी काइंड एनफ, आपने लिख दिया। अब उसके बाद ये प्लीज आपका बदल गया टू बी काइंड एनफ में। अब यहां किससे शुरुआत है, मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब से शुरुआत है तो क्या करेंगे, कामा को टू में बदल देंगे, टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा, हिम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको ध्यान क्या रखना है,
आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, शुरुआत प्लीज और काइंडली से हो रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ठीक है, और प्लीज और काइंडली को आप बदल देंगे टू बी काइंड एनफ में। उसके बाद देखेंगे प्लीज और काइंडली के बाद डू नॉट नेवर है तो कामा को आप नॉट टू में चेंज कर देंगे, और अगर प्लीज काइंडली के बाद मेन वर्ब है तो कामा को आप टू में चेंज कर देंगे। यानी जैसी स्थिति होगी सेंटेंस की वैसा कामा डू नॉट नेवर गायब हो जाएगा। तो इस तरह प्लीज और काइंडली अगर होगा तो आराम से आप इसे भी चेंज कर लेंगे, नो डाउट। इसमें भी आप इसको भी नोट कर चुके होंगे और आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। अब हम आते हैं, बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। और देखिए जब मार कह रहा हूं भैया कि आप रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से पहचानिए, जितना बढ़िया आप रिपोर्टेड स्पीच को पहचानेंगे उतने बढ़िया आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा सेंटेंस यानी लेट लिखा हुआ है, लेट में भी दो स्थिति होती है, लेट में भी दो स्थिति होती है। एक ये होता है कि लेट के बाद अस आता है और एक ऐसा होता है लेट के बाद अस नहीं आता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव है और उसकी शुरुआत लेट अस से हो रही है, यानी लेट के बाद क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है। लेट के बाद क्या लिखा है, अस। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू को दो चीजों में बदल दें, इसको हम बदल दें सजेस्टेड में, किसमें बदल दें, सजेस्टेड में बदल दें, या हम इसको बदल दें प्रपोज्ड में। इसके लिए ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ के ऑब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर है तो यस फॉर सजेस्टेड, अगर ये प्लूरल है तो पी फॉर प्रपोज्ड में बदल दीजिएगा, ठीक है। और अगर लेट के पहले प्लीज आ जाए तब सजेस्टेड या प्रपोज में नहीं, तब रिक्वेस्टेड में ही बदलना। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर लेटस के पहले क्या लिखा है, प्लीज लिखा हुआ है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड या प्रपोज में नहीं बदलेगा, तब किस में बदलेंगे, तब रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। लेकिन अगर प्लीज नहीं लिखा है, सेंटेंस की शुरुआत ही लेट अस से हो रही है, किससे हो रही है, लेट अस से हो रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के अनुसार सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, सजेस्टेड में या प्रपोज में बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सजेस्टेड, प्लूरल है तो प्रपोज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चाहे जिसमें बदल देना, सजेस्टेड में बदल देना या प्रपोज में बदल देना। मैंने फिर कहा अगर लेट अस के पहले प्लीज है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में आपको चेंज करना है। फिर जब कामा की बात आती है तो इस कामा को हम यहां पर, ये कामा लेट अस से है तो ध्यान दीजिएगा, इस कामा को हम दैट में चेंज कर देंगे। किस में बदलेंगे भैया, दैट में। कब बदलेंगे, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव है और उसकी शुरुआत किससे हो रही है, लेट अस से। यानी वहां पर क्या लिखा हुआ है, लेट अस लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे, कामा को दैट में। किसमें, दैट में। कब, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इसकी शुरुआत लेट अस से हो रही है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसकी शुरुआत लेट अस से हो रही है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे, मैंने कहा सजेस्टेड में, अगर वहां का ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। प्रपोज्ड में, अगर वहां ऑब्जेक्ट प्लूरल, अगर नहीं है तो आप सजेस्टेड या प्रपोज में से कोई भी बदलिए, और अगर प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्ट में, और कामा को आप दैट में। अब हम आगे, फिर इस लेट अस जो यहां लिखा हुआ है, इस लेट अस को हम बदल देते हैं दे शुड या वी शुड में। हम इसको दे शुड या वी शुड में बदल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सेट टू लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां लेट अस लिखा हुआ है, यहां क्रिया का मूल रूप, आगे कुछ भी लिखा है, फुल स्टॉप ये दिया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। सब्जेक्ट इसको हमने कहा हम इसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेंगे, ठीक है। और अगर मैंने ये भी कहा यहां अगर प्लीज लिखा होता तो यहां क्या आ जाता, रिक्वेस्टेड में। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कामा को किस में बदल देंगे, दैट में। दैट के बाद लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदल देंगे। यानी हमने यहां लिखा दे शुड या हमने लिखा यहां वी शुड, हमने इसको दे शुड या वी शुड में। क्रिया क्या आएगी, क्रिया मूल रूप में ही रहेगी, क्रिया चेंज नहीं होगी, आगे जो पर्सन है वो बदल जाएंगे। तो ये सेंटेंस की स्थिति होगी जैसे लिखा हुआ था, सी सेड टू मी लेट अस डांस, ये एक सेंटेंस आया और कहा गया इसे आप बनाइए। तो आपने लिखा सी, यहां पर क्या करेंगे सजेस्टेड, क्योंकि वहां क्या लिखा है सिंगुलर, सजेस्टेड मी, कामा दैट में। दैट के बाद लेट अस को हम या तो दे में बदल रहे हैं या हम वी में, दे शुड या वी शुड में बदल देंगे। दे शुड डांस का डांस रहेगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस लेट से शुरू है, लेट के बाद अस लिखा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, कामा को हम दैट में चेंज करेंगे, लेट अस को हम किसमें, दे शुड में बदल देंगे। क्रिया उसी फॉर्म में रहेगी, यानी क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसा सेंटेंस
होगा वैसे ही। अब बात आती है कि अगर सेंटेंस में, आपने इसे नोट कर लिया होगा और आप समझ भी रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अगर स्थिति ऐसी आ जाए सेंटेंस में कि सेंटेंस में लेट के बाद अस ना लिखा हो, कोई अदर ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहूंगा आपसे, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो अगर आपके पास ऐसी स्थिति है कि लेट के बाद अस नहीं लिखा है, लेटस लिखा है, तो बिल्कुल आप सजेस्टेड प्रपोज में बदल रहे हैं, कामा को दैट में चेंज कर रहे हैं और लेटस को दे शुड या वी शुड में बदल रहे हैं। लेकिन अगर लेट के बाद अस नहीं लिखा है, कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा है, अस को छोड़कर कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड या प्रपोज्ड में ही जाएगा। यानी लेट लिखा है तो रिपोर्टेड स्पीच, आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसे सजेस्टेड या प्रपोज में बदलेंगे। अब कामा को हम जो है टू में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? टू में। ध्यान रखना, लेट के बाद अस नहीं है तो कामा टू में, और लेट के बाद अस लिखा है तो कामा दैट में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि लेट के बाद क्या लिखा है, लेट के बाद अस लिखा है तो आप कामा दैट में बदलेंगे। सजेस्टेड या प्रपोज तो आप दोनों स्थिति में बदलेंगे, लेकिन अगर उसके बाद अस लिखा है तो दैट में, अस नहीं लिखा है तो टू में। फिर मैंने ये भी कहा अगर लेट के बाद अस लिखा है तो लेट अस को हम बदल देते हैं दे शुड या वी शुड में, लेकिन अगर लेट के बाद अस नहीं लिखा है तो लेट चेंज नहीं होता है। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर लेट के बाद अस नहीं लिखा है, कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो लेट को हम चेंज नहीं करेंगे, लेट वैसे ही लिखा रहेगा। तो लेट को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे स्थिति आई ऐसे लिखा हुआ था, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ सेट टू लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ लेट लिखा हुआ है, लेट के बाद अस छोड़कर कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, मूल रूप में लिखी हुई है। आप इसको चेंज करने गए, सब्जेक्ट इसको आप उसी में बदल रहे हैं, आप इसे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में ही बदल रहे हैं। सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल दिया, ऑब्जेक्ट लिखा, ये कामा अब टू में। मैंने यही कहा अगर लेट के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ होता तो ये कामा दैट में, लेट के बाद अस नहीं लिखा है तो कामा टू में लेट भी लिखा रहेगा, लेट चेंज नहीं होगा। अगर लेट के बाद अस है तो लेट अस को हम दे शुड या वी शुड में बदलेंगे, लेकिन अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट अस नहीं है बल्कि कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो लेट को चेंज नहीं करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट पर्सन होगा, बदल के आ जाएगा, क्रिया उसी रूप में रहेगी, क्रिया भी चेंज नहीं होगी, आगे जो नियरेस्ट वर्ड या क्रिया है वो बदल जाएंगे। जैसे लिखा है ही सेड टू हर लेट मी स्लीप टुडे, ये सेंटेंस आया और कहा गया चेंज करिए, तो आपने लिखा ही सजेस्टेड, क्या लिखा आपने, ही सजेस्टेड हर, कामा अब टू में, क्योंकि लेट के बाद अस नहीं लिखा है तो कामा किसमें, टू में, लेट लिखा रहेगा, मी पर्सन है, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इसको हम हिम में बदल दिए, स्लीप का स्लीप ही रहेगा, टुडे का दैट डे में बदल जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत लेट से हो रही है, लेट के बाद अस आ रहा है या लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब दोनों स्थितियों में सजेस्टेड या प्रपोज में बदलेगा, लेकिन अगर लेट के पहले कोई प्लीज शब्द आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अगर लेट के बाद अस लिखा है तो कामा को दैट में चेंज करेंगे और लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदल देंगे। लेकिन अगर लेट के बाद अस नहीं लिखा है, कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो कामा को टू में चेंज करेंगे और लेट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी। यानी मैंने क्या बताया आज की डेट में, मैंने बताया कि अगर मेन वर्ब से शुरुआत है तो सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को आप ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में या एडवाइज में बदलेंगे, कामा को टू में बदलेंगे। ठीक, और अगर सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट या नेवर से शुरुआत हो रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिपोर्टिंग वर्ब को आप एडवाइज्ड या फॉरवर्ड में बदलेंगे। अगर आप एडवाइज में बदलते हैं तो कामा को नॉट टू में बदलेंगे, और अगर आप फॉरवर्ड में बदलते हैं तो कामा को टू में बदलेंगे, डू नॉट नेवर को हटा देंगे। ठीक, और फिर मैंने कहा अगर प्लीज और काइंडली से सेंटेंस की शुरुआत है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब खाली रिक्वेस्टेड में जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम टू बी काइंड एनफ में बदल सकते हैं। उसके बाद कामा को हमें चेंज करते समय ये देखना होगा कि आप प्लीज और काइंडली के बाद सेंटेंस मेन वर्ब से, अगर हाँ तो टू में, और अगर डू नॉट नेवर से है तो नॉट टू में बदल देंगे। फिर मैंने कहा अगर सेंटेंस में लेट आ रहा है
तो लेट होने पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलेगा। ठीक, लेट के बाद अस है तो कामा दैट में बदलेगा, लेट अस दे शुड या वी शुड में बदल जाएगा। और अगर लेट के बाद अस नहीं लिखा है, कोई अदर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब वही सजेस्टेड या प्रपोज में जाएगा, कामा को हम टू में बदल देंगे और लेट को चेंज नहीं करेंगे। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जैसा भी आता है आप आराम से चेंज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप पूरा देखिए और जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ हो, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।